नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी का स्वागत है इन्फॉर्मेशन अड्डा पर। देख रहे हैं आप एकल भारत का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। इस विधेयक में एक बड़ा बदलाव ये है कि अब आप अपने बैंक अकाउंट में केवल एक नहीं बल्कि चार नॉमिनीज जोड़ सकते हैं। तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नियम क्या है। अब एक अकाउंट में आप जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी। अब तक बैंक खातों में जमा राशि या लॉकर में रखे हुए सामान के लिए केवल एक ही नॉमिनी बनाने की अनुमति हुआ करती थी, लेकिन नए नियमों के तहत खाता धारक अपने बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनीज को जोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। वित्त मंत्री ने संसद में इस बदलाव की घोषणा करते हुए यह भी कहा है कि ये कदम जमाकर्ताओं के वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकेगा। लॉकर सेवाओं में भी कुछ अहम बदलाव हुए हैं, जहां पर बैंक अकाउंट्स के लिए नॉमिनी की संख्या भी बढ़ाई गई है, तो वहीं लॉकर सेवाओं के लिए क्रमिक नामांकन यानी कि सीक्वेंशियल नॉमिनेशन का प्रावधान भी किया गया है। इसका मतलब यह है कि लॉकर होल्डर अपने सामान के लिए एक के बाद एक नॉमिनीज को जोड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करेगी कि यदि पहला नॉमिनी अनुपलब्ध है तो फिर अगला नॉमिनी स्वचालित रूप से ही प्रभावी हो जाएगा। ये कदम कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए संभावित जटिलताओं को कम करने में सहायता प्रदान कर सकेगा। आइए आपको सुनाते हैं कि निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा था। I will, in a sequence, talk about amendments to the Banking Regulation Act, sir. The first one in the Banking Regulation Act is to allow up to 4 nominees. Sir, this includes provisions for simultaneous and successive nominations, offering of greater flexibility and convenience for depositors and their legal heirs, especially concerning deposits, articles in safe custody, and also of safety lockers. So that is the first of the 7 amendments that I'd like to highlight. 19 amendments in total, but I'm highlighting 7. Of the 7, this is the first one. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 2014 से ही सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज देश के बैंक सुरक्षित, स्वस्थ और पेशेवर तरीके से संचालित हो रहे हैं। ये भारत की वित्तीय प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी साबित हो रही है। तो इस बदलाव से बैंक खाता धारकों को न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलेगी बल्कि उनके परिवारों के लिए भी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी, विशेष तौर से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जहां पर वित्तीय जागरूकता की कमी होती है। ये कदम जागरूकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए साबित होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल एकल भारत को सब्सक्राइब करिएगा।